हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रियंका, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाद वाटिका पे। तो दोस्तों, आज मैं संगीत एस्टेट 2024 फेज 1 का पेपर 1 और पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 25 क्वेश्चन का डिस्कस करने जा रही हूँ। वैसे विद्यार्थी जो एस्टेट फेज 2 या साथ में टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप भी अपनी पढ़ाई को आसान और एग्ज़ाम का तैयारी इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह मधुर ध्वनि जो संगीत में प्रयोग की जाती है और नियमित तथा स्थिर आंदोलन संख्या वाली होती है, क्या कहलाती है? वह मधुर ध्वनि जो संगीत में प्रयोग की जाती है और नियमित तथा स्थिर आंदोलन, नियमित और स्थिर आंदोलन से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम नाद कहते हैं। नाद कितने हैं? 2। पहला है आहत नाद, दूसरा है अनाहत नाद। किसी वस्तु पर आघात करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम आहत नाद कहते हैं। संगीत उपयोगी ध्वनि को भी हम आहत नाद कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी नाद होगा। दूसरा प्रश्न है, एक सप्तक में श्रुतियाँ संख्याएं कितनी होती है? श्रुतियाँ संख्याएं कितनी होती है? तो श्रुति का संख्या 22 बताया गया है, जिसमें कि प्राचीन काल में अंतिम श्रुति पे रखते थे। हर एक स्वर को उसके अंतिम श्रुति पे रखा जाता था और आधुनिक काल में पहली श्रुति पे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 होगा। तीसरा प्रश्न है, एक सप्तक में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? एक सप्तक में शुद्ध स्वरों की संख्या 7 होती है। शुद्ध स्वर 7 और कुल स्वर 12। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 होगा। चौथा प्रश्न है, समान स्थिति में दो वस्तुओं के स्पर्शघात से उत्पन्न वह नाद जिसे हम स्थूल कानों से सुनते हैं, कौन सा नाद है? तो पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि किसी वस्तु पर आघात करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम आहत नाद कहते हैं। आहत नाद। इस प्रश्न का आंसर आहत नाद होगा, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न है, मूर्छना कितने प्रकार के होते हैं? तो भरत के अनुसार 4 मूर्छना है। 4 मूर्छना है। पहला है शुद्धा, दूसरा है सांतरा, तीसरा है सौकाकली, चौथा है साधारणा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 होगा। उत्तरायता क्या है? छठा प्रश्न है, उत्तरायता क्या है? तो उत्तरायता मूर्छना है। तीन ग्राम से टोटल हम 21 मूर्छनाओं का उत्पन्न करते हैं। उत्तरायता षड्ज ग्राम की मूर्छना है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी मूर्छना होगा। 2 श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? 2 श्रुतियों का हमारे ग्रंथ में दिया गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ग्रंथ में एक श्लोक दिया गया है, चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वैदय निषाद गंधारो त्रिस्ति ऋषभ धैवतो। षडज मध्यम पंचम सा मा पा की 4 श्रुति, सा मा प की 4 श्रुति, रे ध की 3 श्रुति,
ग नी, गंधार और निषाद की दो दो श्रुति। इस प्रश्न का आंसर गंधार होगा, ऑप्शन नंबर सी। 8वां प्रश्न है, आधुनिक स्वर व्यवस्था में षड्ज स्वर कौन सी श्रुति पर अवस्थित है? आधुनिक स्वर व्यवस्था में षड्ज स्वर कौन सी श्रुति पर अवस्थित है? प्राचीन काल में हम सभी स्वरों को उसके अंतिम श्रुति पर स्थापित करते थे और आधुनिक काल में सभी स्वरों को उसके पहले श्रुति पर स्थापित किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रथम। 9वां प्रश्न है, इनमें से थाट विशेषता को चुनें। पहला ऑप्शन है थाट गाया जाता है, दूसरा ऑप्शन है थाट से रागों की उत्पत्ति होती है, तीसरा ऑप्शन है थाट में रंजकता होती है, चौथा ऑप्शन है थाट में आरोह अवरोह दोनों आवश्यक हैं। तो थाट को हम गा नहीं सकते हैं, थाट को नहीं गाया जाता है। इस प्रश्न में लिखा हुआ है ऑप्शन में थाट गाया जाता है, लेकिन हम थाट को नहीं गा सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर थाट से राग की उत्पत्ति होती है, थाट से राग की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख हैं? 10 नंबर प्रश्न है, राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख हैं? तो टोटल 4 मत हैं, 4 मत प्रमुख हैं। पहला है सोमेश्वर मत, सोमेश्वर मत जिसे शिव मत भी कहा जाता है। दूसरा है कृष्ण मत, तीसरा है भरत मत, चौथा है हनुमान मत, हनुमान मत। सोमेश्वर मत और कृष्ण मत में 6 राग 36 रागनियाँ, भरत और हनुमान मत में 6 राग 30 रागनियाँ। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 होगा। 11वां प्रश्न है, निम्न में से तीव्र स्वर कौन है? तीव्र स्वर मध्यम को कहते हैं, मध्यम को कहते हैं। रे ग ध नी, ऋषभ गंधार धैवत निषाद कोमल होते हैं, मध्यम तीव्र होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्यम होगा। 12वां प्रश्न है, थाटों के अंतर्गत स्वरों के प्राकृतिक क्रम व्यवस्था के अनुसार राग की कितनी जातियाँ होती हैं? राग की 3 जातियाँ होती हैं, राग की 3 जातियाँ होती हैं, 3 जाति होती है। पहला है शुद्ध जाति, शुद्ध राग, दूसरा है छायालग राग, तीसरा है संकीर्ण राग। छायालग राग किसी राग की छाया आ जाने से छायालग राग कहलाता है। 2 से अधिक रागों के मिश्रण से जो राग की उत्पत्ति होती है उसे हम संकीर्ण राग कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 होगा। 13 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में ग्राम राग वर्गीकरण किया गया? सर्वप्रथम किस ग्रंथ में ग्राम राग वर्गीकरण किया गया? तो सबसे पहले बृहदेशी में ग्राम राग का वर्गीकरण किया गया है, जो कि मतंग मुनि कृत ग्रंथ है। संगीत रत्नाकर सारंगदेव का ग्रंथ, नाट्यशास्त्र भरत मुनि। तो सबसे पहले ग्राम राग वर्गीकरण बृहदेशी में किया गया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 नंबर प्रश्न है, जिस प्रकार आधुनिक काल में थाट प्रचलित है उसी प्रकार मध्य काल में क्या नाम प्रचलित है? आधुनिक काल में जिसे हम थाट कहते थे उसे हम मध्य काल में मेल कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी।
15 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक के संगीत के महान विद्वान वेंकट मुखी जी ने कितने मेल सिद्ध किए? तो कर्नाटक के संगीत के महान विद्वान वेंकट मुखी जी ने 72 मेल सिद्ध किए। वेंकट मुखी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है चतुर्दंडी प्रकाशिका। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2 से अधिक रागों के मिश्रण को क्या कहते हैं? पिछले प्रश्न में भी राग की जाति के बारे में पूछा गया था। अब 16 नंबर प्रश्न है जिसमें रागों के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो रागों के मिश्रण को हम संकीर्ण राग कहते हैं। 2 से अधिक रागों का जिसमें मिश्रण होता है उसे हम संकीर्ण राग कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए संकीर्ण राग करेक्ट है। 17 नंबर प्रश्न है, राग पद्धति किसने स्थापित किया? राग पद्धति श्री नारायण मोरेश्वर खरे के द्वारा स्थापित किया गया। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने थाट पद्धति दिए। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर लिपि। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी श्री नारायण मोरेश्वर खरे करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है, 72 मेलकर्ता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 72 मेलकर्ता सिद्धांत पंडित वेंकट मुखी के द्वारा दिया गया है। आहोबल का एक ग्रंथ का नाम है संगीत परिजात, जो संगीत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भारत खंडे जी का बहुत सारा ग्रंथ है जिसमें कि श्री मल्लक्ष संगीतम महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सारंगदेव का संगीत रत्नाकर। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर वेंकट मुखी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 19 नंबर प्रश्न है, जो रचनाएं ताल में बंधी ना होकर केवल स्वरबद्ध हो उसे हम क्या कहते हैं? तो सिर्फ स्वर से बंधा हो, जिसे ताल में हम नहीं बांध सकते हैं। हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को गान को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है निबद्ध गान, दूसरा है अनिबद्ध गान। निबद्ध गान को हम स्वर लय ताल से बांध देते हैं, लेकिन अनिबद्ध गान सिर्फ स्वर से बंधा होता है। इस प्रश्न का आंसर अनिबद्ध गान होगा। 20वां प्रश्न है, राग के स्वरों का विस्तार जिसमें राग के 10 लक्षणों का पालन होता हो। जिसमें राग के 10 लक्षणों का पालन होता हो उसे हम राग आलाप कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी राग आलाप होगा, जो कि अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है। 21 नंबर प्रश्न है, प्राचीन रूपक आलाप विधि है। प्राचीन रूपक आलाप विधि आलाप की श्रेणी है। इस प्रश्न का आंसर आलाप ऑप्शन नंबर डी सही है। 22वां प्रश्न है, प्राचीन काल में ध्रुपद गायक को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में ध्रुपद गायक को हम लोग कलावंत कहते थे। क्या कहते थे? कलावंत कहते थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी कलावंत करेक्ट है। 23 नंबर प्रश्न है, एक सफल नायक के लिए क्या आवश्यक है? एक सफल नायक के लिए क्या आवश्यक है? 23 नंबर प्रश्न है। इसका पहला ऑप्शन है, ऐसे व्यक्ति को संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है, ऐसे व्यक्ति को संगीत एवं शास्त्र दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी ऐसे व्यक्ति को संगीत एवं शास्त्र दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है करेक्ट है। 24 नंबर प्रश्न है, आलाप्ती गान किस श्रेणी में आता है? तो आलाप्ती गान और निबद्ध गान के श्रेणी में आता है। पिछले प्रश्न में भी निबद्ध गान और अनिबद्ध गान के बारे में चर्चा किया गया था। इस प्रश्न में भी आलाप्ती गान के बारे में पूछा हुआ है, जिसे हम अनिबद्ध गान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
ग्वालियर घराने के संस्थापक गुलाम रसूल किस शहर से थे? गुलाम रसूल लखनऊ से थे। कहाँ से थे? लखनऊ से। परंतु ग्वालियर घराने के संस्थापक नत्थन पीर बख्श को मानते हैं। तो आज हम 25 नंबर क्वेश्चन तक ही चर्चा करेंगे। आगे का क्वेश्चन अगली वीडियो में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।